हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि मैम आंसर कितने पेजेस में लिखना चाहिए, तो इसी चीज़ को हम देखेंगे कि कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो हमें उसके लिए कितने पेजेस यूज़ करने चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको बताऊँगी कि एक अच्छा आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है आंसर लिखने की वो बिल्ड हो सके। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी हेल्पफुल वीडियो आती है ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एज यू नो, मैं बार बार आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जिन भी बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न है ना वो दूर हो सके। तो देखते हैं यहाँ पे कि एक आंसर कितने पेजेस में लिखना चाहिए। देखो, पहली बात तो ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे, ठीक है। हर सब्जेक्ट का अपना क्राइटेरिया अलग होता है। सपोज आपका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम है तो उसमें तो जितने में आपका आंसर आएगा आप उतने में लिखेंगे, चाहे कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन हो, ठीक है। लेकिन अगर थ्योरी का एग्जाम है तो भी वो सब्जेक्ट्स पर डिपेंड करता है। अगर आपका पॉलिटी का एग्जाम है तो उसमें जो चीज़ें हैं आप वही मेंशन करोगे, ठीक है। तो जितने पेजेस में आ सकती हैं वो चीज़ें, तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि कितने पेजेस में आपका आंसर आया, बस आपको जो भी पॉइंट्स वहाँ पे कवर होने चाहिए, क्वेश्चन में जो भी पॉइंट्स पूछे गए ना वो कवर होने चाहिए। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हो चीज़ों को अपनी तरफ से, ठीक है। उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। लेकिन पॉलिटी में तो ऐसा नहीं होता ना, तो जो चीज़ें आपको वही लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर आप हिंदी का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे भी आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पहली बात तो ये कि आपको उतना ही लिखना है जितना आपको आता है, ठीक है। हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने 1 या 2 पेज लिख दिया, वो भी नहीं होना चाहिए। 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है ना तो 2 या 1.5 पेज इनफ रहता है। लेकिन अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 7 से 8 पेज लिखने का कोशिश करो। अगर हो जाता है तो ज़्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन 7 से 8 पेज तो एक होना ही चाहिए। फिर उसके बाद फिर मैं वही कहूँगी, जितना आपको आता है आप उतना ही तो लिखोगे यार। पेजेस कहाँ से भरोगे अगर नहीं आता होगा तो, या फिर उसका कंटेंट ही इतना है कि एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर आप कितना भी लिख दो, वो 4, 5 या 6 पेज से ज़्यादा का नहीं हो सकता, तो आपको उतना ही लिखना पड़ेगा। तो ये टेंशन मत लो कि कितने पेजेस में लिखना चाहिए। ऐसा कोई परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं होता आपका कि इतने पेजेस में लिखना ही लिखना है। आप बस अपनी पूरी बात करो वहाँ पे कि क्या पूछा गया और मैं इस बात को अच्छे से सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ, मैं सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आंसर लिखने का सही तरीका क्या है। तो पहली बात तो जब आप आंसर लिखते हो तो वहाँ पे चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करो और कोशिश करो, जैसे कि आपका डिफरेंस का क्वेश्चन है, कोई के 2 चीज़ों में डिफरेंस बताना है तो कोशिश करो उसके पॉइंट्स में लिखना। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं, किसी की इंपॉर्टेंस पूछी गई है, फीचर्स पूछे गए हैं तो कोशिश करो उनको पॉइंट्स में लिखना, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स डालते चले जाओ और फिर उसको आगे एक्सप्लेन कर दो। ये भी नहीं है कि सिर्फ पॉइंट्स लिखना है, उसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में आगे एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो कोशिश करो पहले किसी चीज़ को डिफाइन करो, फिर उसको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो, पैराग्राफ्स में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि जितना हो सकता है ना आप डायग्राम्स का और फ्लो चार्ट का यूज़ करो। पता है क्यों? क्योंकि जो बात हम लिख कर नहीं कर पाते ना वो हम डायग्राम या फ्लो चार्ट की हेल्प से बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपका इको का क्वेश्चन है तो बेटर है कि वहाँ पे आप डायग्राम बनाओ, डिमांड से रिलेटेड या जो भी आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड फ्लो चार्ट बना सकते हो आप, अगर कोई और आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं यहाँ पे कि आप अपने आंसर को किस तरीके से अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को। आप कितना भी लिख लोगे आप शायद उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे जितनी चीज़ें हमारी डायग्राम और फ्लो चार्ट हेल्प कर जाते हैं हमारी, राइट। और कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जिनमें मैंडेटरी ही होता है आपको डायग्राम बनाना, तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखो, ठीक है। तीसरी बात क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल कोट करो। कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि आप बिजनेस लॉ का एग्जाम दे रहे हो सपोज, ठीक है, तो वहाँ पे आपसे कोई चीज़ पूछी गई तो आप उसको एक्सप्लेन करो, लेकिन उसको ना ए एंड बी करके आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हो कि एक पर्सन ए है या बी है, उसके साथ ये हुआ, तो इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको केसेस नहीं याद रहते तो वहाँ पे ए और बी का यूज़ करो, जस्ट उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दो वहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि जैसे आपसे किसी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए, सपोज जैसे आपको HRM का पेपर देना है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ और उसमें पूछा गया है आपसे कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ओके। तो अब ये थोड़ी करोगे आपके सीधे आप कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखना शुरू कर दोगे, नहीं। पहले आप डिफाइन करो वहाँ पे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एग्जैक्टली होता क्या है, फिर उसके बेसिस पे आप उसकी इंपॉर्टेंस लिखना शुरू करो और बेटर है कि पॉइंट्स में लिखो वहाँ पे, फिर उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते रहो ओन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये थी कुछ पॉइंट्स जो कि आपकी हेल्प करेंगे एक आंसर राइटिंग में कि आप एक इफेक्टिव आंसर कैसे लिख सकते हो कि कम लिखो और मार्क्स ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। कम लिखने में भी आप बात ज़्यादा बोल पाएँ। तो प्लीज़ पेजेस की चिंता मत करो, जितना आता है उतना लिखो। हाँ, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उन चीज़ों को अच्छे से कवर करो। लगना चाहिए कि एक सेटिस्फैक्टरी आंसर है कि जो पूछा गया था आप उसका आंसर सच में दे पा रहे हैं वहाँ पे, ओके।
और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपसे इतने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको इतने पेजेस लिखना ही लिखना है, ठीक है। कंटेंट देखा जाता है कि आपने आंसर में क्या लिखा है, सारे पॉइंट्स कवर किए हैं या नहीं किए। अब सब बच्चों ने लिखा है, सपोज किसी ने 10 पेज का लिखा है, किसी ने 6 पेज का लिखा है, लेकिन जिसने 6 पेज का लिखा है ना उसने एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे दिए हैं, प्रेजेंट अच्छे से किया है, नीट एंड क्लीन है उसका आंसर, जो मेन चीज़ें उनको अंडरलाइन करा है, पॉइंट्स में लिखा है आंसर। और जो 10 पेजेस वाला है उन्होंने जस्ट राम कहानी लिखी है वहाँ पे, कि मतलब बस पेजेस को भरा है, ठीक है। तो किसको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे? ऑब्वियसली 6 पेजेस वाले को मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीखो यहाँ पे। ये नहीं है कि बस पेजेस ही भरते जा रहे हैं लेकिन आंसर क्या लिख रहे हैं उसका कुछ अता पता ही नहीं है। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, कि आपको टू द पॉइंट का मतलब क्या है यहाँ पे, जो क्वेश्चन में पूछा गया उसी से रिलेटेड लिखना है, फिर आप पॉइंट्स को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बाकी बच्चों तक भी चीज़ें पहुँच सके। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे भी मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।